मोए 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 मोए। असल वाला मोए मोए तो मेरे इस केक के साथ हुआ, और मेरे साथ उस दिन जब मुझे बहुत जल्दी थी केक बनाने की, डिलीवर करने की। मेहमान भी थे, बेटा भी सुलाया हुआ था, और फटाफट बस काम ख़त्म करना था। और काम ख़त्म करने के चक्कर में अपने ही केक को अपनी ही नज़र लग गई और वो गिर गया। पूरा रेडी होकर मैं बड़े मज़े से कैमरे के आगे उसको दिखा रही थी, कभी ऐसे कभी वैसे, तो वो डोज करके नीचे गिर गया और मेरा फिर मोए मोए हो गया। फिर सारे हंसने लग गए और मैं रोने लग गई। तो ये था जी मेरे साथ उस दिन हुआ सीन। मेरा ये ऑर्डर था 14 फ़रवरी से 2 दिन पहले का। वीडियो पोस्ट करने का मुझे अभी मौका मिला, एडिट की मैंने रात को, मैंने कहा सुबह पोस्ट कर दूँगी उठते साथ ही। ये वाली जो कस्टमर थी वो बहुत स्वीट थी, और बहुत मतलब काफ़ी टाइम हमारी बात होती थी केक के सिलसिले में, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा था कुछ भी। फिर मैंने इनको पहले ही बोला था कि आप 2 डेज़ बिफोर मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल गैस और लाइट दोनों का बहुत इशू चल रहा है। इस वजह से आप मुझे पहले बता दीजिएगा ताकि मैं ना टाइमली आपका ऑर्डर तैयार कर लूँ। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको बता दूँगी। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया, और फिर मैंने कहा शायद बनवा लिया किसी से। फिर इवेंट के एक दिन पहले इन्होंने मुझे रात को मैसेज किया कि मुझे कल दोपहर को, कल शाम 4 बजे तक केक चाहिए, तो आप तैयार कर देंगे। मैंने कहा हैं आपको, मैंने पहले ही बताया था। तो शी सेड कि कोई प्रॉब्लम थी तो जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बता पाई, तो आप ना प्लीज़ रेडी कर दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है बना देंगे। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी ये बनाने का सोचा। मेरे घर में गेस्ट भी बहुत सारे आए हुए थे, तो बेटे को सुलाया और मैं फिर काम पे लग गई। और केक में पता नहीं बरकत थी कि क्या था, कि इतने मज़े से इतनी जल्दी ये केक तैयार हो गया। जब सारा केक तैयार हो गया, मैंने कहा चलो जी अब बेटी को उठने से पहले पहले मैं उसकी सफाई सुथराई भी कर लूँ ताकि वो उठ जाए तो कोई मुझे इशू ना हो। लेकिन जब केक उठा के मैं केक के आगे बड़े मज़े से सेटिंग करी तो केक गिर गया। उफ, फिर उसके बाद में दोबारा से बनाना पड़ा। ये केक के बर्बाद होने के बाद की स्टोरी है कि जब केक बन गया था, फिर मैं उसके बाद जब केक को बिगड़ा हुआ जो केक होता है ना, उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा रह गया था, मैं दोबारा से स्पंज भी नहीं बना सकती थी और ना ही दोबारा से कुछ कर सकती थी। तो फिर मैंने कहा इसी को सेट करते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे तैसे मैंने इसको सही कर लिया, और ये फिर से वैसे ही तैयार हो गया जैसे पहले बनाया था मैंने। लेकिन वो जो उसके ऊपर मैंने सारे हार्ट्स वगैरह लगाए थे और नीचे एनिवर्सरी लिखी थी, वो सारी ख़राब हो गई थी क्रीम की वजह से। फिर उसको मैंने दोबारा कट किया और दोबारा लगाया। पहले जब मैंने एनिवर्सरी के स्पेलिंग लिखे थे तो बिल्कुल सही लिखे थे, लेकिन जब मैं दोबारा उसको लिखने लगी तो उसमें ना ई की जगह मैंने ए लिख दिया। तब मुझे बस था कि मैंने जल्दी जल्दी से ऑर्डर को ख़त्म करना है। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था कि मैं देखती क्या करती हूँ। हालांकि मैंने उसकी फ़ोटोग्राफी की, सबको दिखाया भी, किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लो। और अल्लाह का शुक्र है कस्टमर को भी नहीं पता चला। अब शायद वो मेरी वीडियो देखे तो उनको शायद पता चल जाए, या उन्होंने नोट किया हो तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इसके गलत थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली डिलीवर हो गया। कस्टमर को पसंद भी बहुत ज़्यादा आया, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरी वीडियो ज़रूर बनाना और पोस्ट भी करना। मैंने कहा ठीक है बना दूँगी, लेकिन मैंने आपको बताया जैसे गेस्ट आए हुए थे तो मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, इसलिए फिर मुझे आज मौका मिला इस वीडियो को पोस्ट करने का। तो ये है मेरा बंटू केक, छोटू सा, जो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी के लिए मुझसे ऑर्डर किया था। और एनिवर्सरी उनकी थी एक्चुअली में 29 को। तो 29 को उनकी डिलीवरी भी थी, तो उन्होंने कहा कि हम पहले सेलिब्रेट करेंगे तो आप मुझे पहले बना दीजिएगा। मैंने कहा डन हो गया, बन जाएगा। तो कस्टमर तो मुझसे राज़ी भी हो गई और मेरी पक्की भी हो गई। अब वो अगले साल इंशाल्लाह अपने जो भी बेबी होगा और अपनी एनिवर्सरी का केक दोनों में मुझसे ही बनवा लेंगी। तो ये मेरे हो गए कस्टमर भी पक्के और राज़ी भी। और जी देखें मैंने इसमें क्या गलती की कि मैंने जल्दी जल्दी में स्पेलिंग गलत कर लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझ आ रही थी सबको, किसी ने इतना नोट भी नहीं किया। लेकिन गलती इंसान है, गलती तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं। तो ये है मेरा
आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड फॉलो। और मैंने ना कपकेक की वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, तो जिसको भी सीखनी है वो जाएं, जाके विज़िट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पे क्लिक की भी करें और मेरी वीडियो को गौर से देखें और सीख भी लें। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कपकेक मैं कैसे बनाती हूँ इतने सॉफ्ट और इतने मॉइस्ट। जो जो लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे वो प्लीज़ वो जाके विज़िट करें और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फॉलो करें। स्टेप बाय स्टेप जैसे फॉलो करेंगे वैसे ही आपकी जो कपकेक्स हैं वो वैसे ही बनेंगे। असल में होता पता है क्या है, एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता, प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बना जाता है। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी को देखो भी, कॉपी भी करो और आपसे उसी तरह बने ना, तो फिर उसमें आपका फॉल्ट होता है, बनाने वाले का या सिखाने वाले का नहीं होता। तो इसलिए बनाते वक्त अकल से भी काम लेना चाहिए, ताकि आपकी जो रेसिपी है जिस तरह उसने सिखाई है उसको वैसे ही फॉलो करें और अपने तरीके से भी उसको थोड़ा सा डालें ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। तो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और फॉलो भी कर दीजिएगा। और मेरे फॉलोअर्स का भी पता नहीं क्या इशू हो रहा है, टिकटॉक के बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, पता नहीं क्या टिकटॉक का टेक्निकल इशू है या लोगों के साथ इशू है, जो भी है। लेकिन खैर अपना ख्याल रखिएगा। ये थी मेरी केक की फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।